Assalamu alaikum, students of IT. I am Razia from BHSS Kofara. My trade is ITs. Yesterday we have started the chapter software engineering, in which we have gone through the basic concepts of software and software engineering, and we have also seen how we can see a software is of good quality or not. And now we'll go through phases of software development life cycle. That is, when we have to develop a software, we have to go through some phases in which a software is manufactured or in which a software is developed. There are some phases through which we have to go in order to get the complete software package at the end. First one is requirement analysis and feasibility study, or we can say it's simple requirement analysis, because when a person has to develop a software, he doesn't know anything about computer. He or she goes to a developer. He tells him that I want a software which should have these requirements. Okay, that means here in this phase we try to understand that what are the requirements of the customer, because customer come to us and he says us that I want a software which should have these types of requirements. And then the developer, he thinks about the software. He thinks that which programming language must be used to develop this software in which these requirements will be fulfilled. Okay, first phase is very much important, that is requirement phase. Requirement phase is that phase in which a customer comes to the developer and he tells him the requirements of the software which he wants to get developed. रिक्वायरमेंट फेज एक ऐसा फेज है जिसमें एक बंदा जिसको डेवलप करना है सॉफ्टवेयर, वो जाता है डेवलपर के पास, उसको बोलता है कि मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए और उस सॉफ्टवेयर में मुझे ये जो है रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाती हूँ, मेरे पास कोई बंदा आता है, वो मुझे बोलता है आपको स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो मुझे उसके रिक्वायरमेंट्स बताता है। वो मुझे बताता है कि उसमें जो है स्टूडेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए, उसमें जो है स्टूडेंट का फ़ी का डिटेल्स आनी चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट की पेरेंटेज होनी चाहिए, एड्रेस वगैरह होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें वो बोलता है कि ये सब चीज़ें जो है ये मेरे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। और फिर डेवलपर जो है वो उन रिक्वायरमेंट्स को देख के उसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाता है जिसमें उस कस्टमर की सारी नीड्स जो है फुलफिल हो जाती है। तो दैट मीन्स कि रिक्वायरमेंट फेज जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज है जो कि बेसिक है सॉफ्टवेयर के डेवलप होने का। दैट मीन्स अगर हमारा रिक्वायरमेंट फेज ठीक नहीं था, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कस्टमर हूँ, अगर मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स अच्छे से नहीं बोले, तो दैट मीन्स कि डेवलपर की गलती तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट्स बोलने नहीं आए, तो आगे मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छा बनेगा ही नहीं। या ऐसी प्रॉब्लम है कि डेवलपर को रिक्वायरमेंट समझ ही नहीं आए, ठीक है, डेवलपर को समझ नहीं आए कि ये क्या क्या रिक्वायरमेंट्स बोल रहा है, तो दैट मीन्स कि प्रॉब्लम आ गई, ठीक, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छा बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट फेज़ ही अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा जो बेसिक है सॉफ्टवेयर का वही फेज़ हमारा ठीक नहीं है। या दूसरी प्रॉब्लम आती है कि सॉफ्टवेयर और डेवलपर जो है उनकी लैंग्वेज ही नहीं मिलती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर कुछ समझता है और जो कस्टमर है वो कुछ और ही बोलता है। दैट मीन्स कि कॉन्फ्लिक्ट आ गया उनकी अंडरस्टैंडिंग में। तो दैट मीन्स जितना हमारा रिक्वायरमेंट फेज अच्छा होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा, उतना हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ट होगा, ठीक। सेकेंड फेज इज डिज़ाइन फेज। इन दिस डिज़ाइन फेज
We have input from SRS, that is a software requirement specification, and our output is software design. ये फेज बहुत सिंपल है। इस फेज में क्या है, इस फेज में इनपुट हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से मिलता है। जो हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में समझा होगा, जो हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में लिखा होगा, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हम एक डिज़ाइन बनाते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो हम उसी हिसाब से एक डेटा फ्लो डायग्राम बनता, ठीक है, डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं। वो डेटा फ्लो डायग्राम जो है उसके अंदर वो सारी चीज़ें होती है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स में है। तो जितना वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हमारा अच्छा होगा, ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट फेज़ पे। जितना हमारा रिक्वायरमेंट फेज़ अच्छा होगा, जितने हमने अच्छे से रिक्वायरमेंट्स को समझा होगा, उतना ही अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा, डेटा फ्लो डायग्राम होगा। उतना ही अच्छे से हम ये समझ पाएंगे कहाँ से कहाँ की तरफ डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात? ठीक, then we have third phase, that is coding phase. Okay, coding phase. In coding, we translate software design in code of any particular language. Okay, and but there is one thing that the coding must be readable and maintainable. Okay, कोडिंग फेज़ एक ऐसा फेज़ है जिसमें हम डिज़ाइन फेज़ जिसमें हमारे लिए डिज़ाइन फेज़ इनपुट जो है इनपुट होता है। ठीक है, डिज़ाइन फेज़ जो है ये इनपुट होता है, इसके बेसिस पे हम कोड लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें इजी लगती है अपने सॉफ्टवेयर के लिए, हम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम कोडिंग लिखेंगे। ठीक है, वो कोडिंग हमें कहाँ से पता चलेगी, जब हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अच्छा होगा। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कैसे अच्छा होगा, जब रिक्वायरमेंट्स अच्छे होंगे। तो दैट मीन्स जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है अगर वो हमारा अच्छा है, तब जाके हमारी सॉफ्टवेयर की कोडिंग जो है वो अच्छी होगी। और जितनी हमारी सॉफ्टवेयर कोडिंग रीडेबल और मेंटेनेबल होगी, उतने हमारे सॉफ्टवेयर के लिए आगे जाके अच्छा होगा। ठीक है, दीज आर 3 फेजेस जो हमने आज कंप्लीट किए। टुमारो हम फिर से 3 फेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट एक क्वेश्चन है जो हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।